नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की है। इसमें द्विघात समीकरण चल रहा है। इसकी प्रश्नावली आज है 4.4, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन 4.3 का रह गया था, क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम 4.4 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 4.43 को। पहले 11th क्वेश्चन जो हमारा है उसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कोई दो वर्ग हैं। ये मान लीजिए एक वर्ग हमारा ये रहा और एक वर्ग ये रहा। ये दो वर्ग रहे जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। उनका दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा उस क्षेत्रफल को हम ये कह रहे हैं। यदि उनके परिमापों का अंतर, अब इनके परिमाप, इसका परिमाप और इसका परिमाप, दोनों का जो परिमाप है का अंतर घटा दें, अगर घटाने पर जो मिले हमें वो ये मिल रहा है, यानी 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस वर्ग की भुजा और इस वर्ग की भुजा हमें ज्ञात करनी है। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने अब बताया है। अब देखिए, इसको हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर जो इन्होंने बताया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया है, उनके परिमापों का अंतर दिया गया है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है कि पहले, सबसे पहले हमें क्या करना होगा। यहाँ पर हम मानते हैं कि छोटा वर्ग एक छोटा मान लेते हैं, एक बड़ा वर्ग मान लेते हैं। तो देखिए, उन्होंने कहा कि जो छोटा वर्ग है, जो एक छोटा वर्ग है, छोटा वर्ग जो है उसकी भुजा, उसकी भुजा, उसकी हमें भुजा मानते हैं। तो भुजा क्या निकले, माना हमने x, हमने x मीटर इसकी भुजा मान ली। तो इसका परिमाप छोटे का क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4x मीटर हो जाएगा। ये हमने दो चीज़ें इसकी यहाँ पर मान ली। अब यहाँ पर जब मान लिया तो वही क्या होगा, बड़े वर्ग। अब इसके बाद बड़े वर्ग का मानते हैं, तो जो बड़े वर्ग का आएगा, यानी जो बड़े वर्ग की भुजा मानिए, तो उन्होंने कहा कि बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी। तो बड़े वर्ग की भुजा इसी के टर्म्स में हम मान लेते हैं कि बड़े वर्ग की जो भुजा आएगी वो हमारी क्या होगी। तो इसको हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा पहले, सबसे पहले ये बड़े वर्ग की भुजा चाहिए। तो बड़े वर्ग की जब भुजा हमें निकालनी है तो उसमें एक हमें संबंध दिया गया है। क्या संबंध दिया गया, आप देखिए अपनी बुक में, बड़े वर्ग का परिमाप, इसके द्वारा हम इसकी भुजा को निकाल लेंगे। क्या कहा है परिमाप में, कहा है कि जो 4x, तो इसका परिमाप हमने माना है छोटे का, और उससे 24 ज़्यादा है, उससे 24 ज़्यादा है, तो ये बड़े वर्ग का परिमाप यहाँ हमें मिल जाता है। और जैसे ही बड़े वर्ग का परिमाप हमको यहाँ पर मिल जाएगा तो हम जानते हैं कि भुजा, जब इसकी हम बड़े की भुजा निकालेंगे तो हमें जो सूत्र मिलता है वो क्या मिलता है, परिमाप बटे 4। तो यहाँ जो हमने वैल्यू रखेंगे हम, तो 4x प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ क्या मिलेगा, 4 बाहर ले लो तो x प्लस 6 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, x प्लस 6 मिलेगा। तो ये बड़े वर्ग की भुजा हो जाएगी। आप ये समझिए, ये बड़े वर्ग की आपके पास भुजा हो जाएगी। अब दोनों भुजाएं आपको पता चल गई, एक x प्लस जो है 6 और एक x। तो आप जानते हैं कि जो छोटा वर्ग है उसका क्षेत्रफल, यानी जो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल जो हमें मिलेगा वो होगा x स्क्वायर, यानी x भुजा थी उसकी। इसी तरीके से
बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, x+6 का वर्ग हम लिख सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि दोनों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो कितना है, तो x² प्लस x+6 का होल अप स्क्वायर बराबर 468, ये हमें दिया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमें समीकरण के रूप में यहाँ पर मिल जाता है। और जैसे ही यहाँ पर हमें मिल गया, इसको हमने सॉल्व किया तो x² मिला प्लस x² प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू 468, ये चीज़ हमें मिलती है। ये x ऐड हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 2x² प्लस 12x, 468 को इधर के लेके आओ, उसमें से 36 को जब हम माइनस करेंगे तो हमको 432 मिल जाएगा, माइनस का 432 इक्वल टू 0। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए हर जगह पर, क्योंकि इवन नंबर है, तो यहाँ मिल जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस हमारे पास हो जाएगा 216। अब देखिए यहाँ a इक्वल टू आपको मिला 1, b इक्वल टू मिला आपको 6 और c इक्वल टू मिला -216। अब आपको ये चीज़ें मिल गई। अब आप जानते हो क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला है। उस फार्मूले के लिए पहले आप क्या निकालते हो, b² - 4ac। तो v² - 4ac जैसे ही आप निकालोगे, ये महत्वपूर्ण चीज़, तो आपको पता चल जाएगा इसका नेचर कैसा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 6x² - 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 216। आप इसको सॉल्व करिए तो यहाँ मिलेगा आपको 36, यहाँ प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को करिए तो यहाँ आपको मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी 24 आएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 900। और आप जानते हो अगर इसका वर्गमूल आप हम 900 का निकाल लें तो इसका वर्गमूल क्या जा होता है, 30 होता है। यानी ये आप आसानी से निकाल सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपके पास फॉर्मूला है नॉर्मली, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू -6 यहाँ हमें रखना है, और प्लस माइनस आप इसके नीचे अंदर क्या रखेंगे, 900 रखेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, आप 2 से करोगे। जैसे ही 2 से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 6 प्लस माइनस 30 मिलेगा, डिवाइडेड बाई आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब वही चीज़, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्या करोगे कि पॉजिटिव लोगे, क्या लेना है हमें यहाँ पर पॉजिटिव यानी धनात्मक लेना है। तो जैसे हम धनात्मक लेंगे तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस का 6 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12। इसी तरीके से एक बार हमको क्या लेना है, निगेटिव लेना है, तो यहाँ x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 6 माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ हमको यहाँ पर मिलेगी। तो माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और जब 18 आएगा तो ये नेगेटिव है, यानी जो हमें मिला है यहाँ पर वो क्या मिला है, नेगेटिव होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा और ये मान हम एक्सेप्ट कर लेंगे 12। अब जैसे जो चीज़ें मानी गई थी उन्हीं को हम लिख देते हैं। तो जो छोटे वर्ग की भुजा थी हमने जो मानी थी, जो छोटा वर्ग था, छोटे वर्ग की भुजा हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी x, तो x कितना निकला, 12 मीटर, ये हो गया। और बड़े वर्ग की हमने भुजा क्या निकाली थी, बीच में हमने निकाली थी बड़े वर्ग
इसकी भुजा हमने क्या माना था, x+6 था, तो इसमें क्या आएगा 12 + 6 = क्या हो जाएगा 18 मीटर। यानी दोनों आंसर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये आज 4.3 आपकी सॉल्व हो जाती है। और अगले वाले में देखिए क्या है कि मूलों की प्रकृति को हमको समझना है। अब जो हम दो मान निकालते हैं, x के अभी तक निकाल रहे थे, दो मान जैसे भी आ रहे थे उनकी प्रकृति कैसी होगी, यानी वो वास्तविक होंगे, वास्तविक मूल होंगे कि वो काल्पनिक मूल होंगे, किस तरीके के होंगे, बराबर होंगे कि भिन्न भिन्न होंगे, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर निकालनी है। तो इसका जो निकालने का जो तरीका है, हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है आपके सामने, इस समीकरण से फार्मूले को बना लिया जाता है। अब इसकी प्रकृति को जानने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, ये यानी b² - 4ac। इसकी वैल्यू पर निर्भर करेगा कि मूल की प्रकृति क्या है। आइए देखते हैं कि क्या क्या कब कैसे होगा। देखिए, यदि तीन तरीके हो सकते हैं, b² - 4ac, जो ये इसको कहते हैं विविक्त कर। देखिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या कैपिटल D से भी इसको हम डिनोट करते हैं, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D = b² - 4ac। यानी सीधा सा आप ये कह सकते हैं कि D का मान जो है या तो बराबर हो सकता है 0 के, या D का मान 0 से बड़ा हो सकता है, या D का मान 0 से छोटा हो सकता है। यानी ये तीन चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, जो हमारे कहने का मतलब है कि b² - 4ac का जो अभी तक हम मान निकाल रहे थे वो या तो हमें 0 से बड़ा मिलेगा, और जब 0 से बड़ा मिलेगा तो हम कहेंगे कि वास्तविक तो ये होंगे लेकिन ये भिन्न भिन्न होंगे, यानी दोनों मान अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। अगर यहीं पर b² - 4ac का मान आपने निकाला और 0 मिल गया, तो ये दोनों मान बराबर होंगे, इनकी वैल्यू एक ही जैसी होगी और उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी वही बचती है जिसमें हमें नेगेटिव मान मिल जाए इसका, यानी <0 मिल जाए। <0 मिलने का कि इसका मूल, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब इन्हीं के बेस पर, इन्हीं तीनों कंडीशंस के बेस पर हम सॉल्व करेंगे। यानी कौन सी, एक समराइज कर लीजिए, एक <0 आएगा तो भिन्न भिन्न होगा, जब 0 आएगा तो बराबर हो जाएंगे, ठीक, 0 बराबर तो बराबर, बड़ा तो भिन्न भिन्न, और जब कम 0 से छोटी संख्या आ जाए हल निकालने पर तो कोई भी उसका वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो इसकी एक्सरसाइज जो हमारे पास है, उस एक्सरसाइज को हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली जो एक्सरसाइज में सवाल दिया गया है इसका, वो क्या है, कहा गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से, देखिए जो पहला यहाँ आया, कहा गया कि निम्न द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या कहा उसने, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर सिर्फ इसने कहा 0 से अगर छोटी संख्या मिल जाती है तो आप उसका मत कुछ करिए, तो उसे छोड़ दीजिए। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप उसका मान भी यहाँ निकालेंगे। पहले तो आप प्रकृति बताएंगे कि भिन्न भिन्न है, बराबर हैं, वास्तविक हैं, या कोई इसका वास्तविक मूल नहीं है। जो तीन कंडीशंस हमने पढ़ी हैं वो तीनों कंडीशंस को यहाँ पर समझना है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस समीकरण को। पहले क्वेश्चन को लगाते हैं, 2x² - 3x + 5 = 0। तो इस समीकरण को यहाँ हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास समीकरण है, यहाँ पर समीकरण है हमारे पास 2x² - 3x + 5 = 0। ये चीज़ यहाँ पर आएगी।
अब इसकी तुलना हम किससे, वही एक ही चीज़ जो तुलना कैसे करते हैं ये तो सब आप सीख गए हो यहाँ पर, कि अब किस संख्या से हमें यहाँ तुलना करना है। यहाँ पर अब a इक्वल टू आपको क्या मिला, देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है आपको a इक्वल टू क्या मिल रहा है, a इक्वल टू आपको 2 मिल रहा है, b इक्वल टू -3 मिल रहा है और c इक्वल टू आपको मिल रहा है 5। जैसे ही आपको ये मिल रहा है तो आप d इक्वल टू, हमने बताया विभक्त कर कहते हैं इसको, d इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, b² - 4ac कहेंगे। अब इसका आप मान निकालेंगे, जैसे ही इसका मान निकालेंगे तो इसकी प्रकृति पता चल जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए d इक्वल टू b² - 4ac, तो यहाँ हमने क्या रखा, माइनस का 3 का वर्ग किया, -4 रखा और 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रखा। ये हमें यहाँ पर क्या मिला, 9 मिला। ये माइनस का क्या मिलेगा, यहाँ पर 40 मिलेगा, यहाँ हमको 40 मिला। तो जैसे ही हमने देखा तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 31 मिला, जो कि लेस देन 0 है, यानी जो d का मान आपको मिला वो लेस देन 0 मिला, यानी b² - 4ac क्या है, ऋणात्मक है, यानी ये क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव है तो इसका मूल वास्तविक नहीं है, कोई भी इसका मूल वास्तविक नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हो वास्तविक नहीं है, ठीक। तो यही चीज़ हमें बताना है, यानी इसको यहीं पर छोड़ देना है। अब अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो अगले पार्ट्स में क्या है, अगले पार्ट्स में ये कह रहा है कि आपके पास जो सवाल है सेकंड, वो कह रहा है 3x² - 4√3x + 4 इक्वल टू 0, ये चीज़ है। फिर से यहाँ पर हमें तुलना करनी होगी, तो तुलना करेंगे तो a इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, b इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, -4√3 मिल रहा है और आपको c इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखिए मिल गई, और जैसे ही ये चीज़ मिल गई है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप तुरंत इस फार्मूले का प्रयोग करोगे। यहाँ पर क्या है, d, हमें यहाँ क्या मिल रहा है, d इक्वल टू b² - 4ac, ये चीज़ हमने लिखी। अब जैसे ही हमने इसमें सारी वैल्यू पुट करने की कोशिश की, 3 4 मल्टीप्लाइड बाई -4√3 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये चीज़ आप जैसे ही यहाँ पर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने रखा, इसको सॉल्व किया तो 9 4 4 16 16 मल्टीप्लाइड बाई आपको क्या मिल जाएगा, आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, एक चीज़ छूट गई है यहाँ पर, देखिए यहाँ एक चीज़ छूटी है, उसे हटा देते हैं, सही कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ छूट गई है, ए वैल्यू गलत पुट हो गई थी, माइनस का 4√3² यहाँ था, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई जो है आपको यहाँ पर क्या मिला, 4, ये मान हमें यहाँ पर मिला है। तो इससे आप सॉल्व करोगे जब, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिला 48 माइनस का 48, यानी जो आंसर मिला वो 0 मिला, यानी d इक्वल टू 0 हो गया, d इक्वल टू 0 हो गया, यानी मूल वास्तविक है। मूल, आप समझिए, मूल वास्तविक हैं, और वास्तविक हैं और कैसे हैं, बराबर हैं, बराबर भी है। ये चीज़ आपको यहाँ पर इससे मिल जाती है। अब आप कैसे करोगे, जब मूल समान है, बराबर हैं, तो उसके रूप के लिए
आपके पास दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो इस स्थिति में आप जो निकालते हो तो वो निकालते हो -b/2a से। जो मूल वास्तविक आप निकालोगे तो यहाँ पर आप प्रयोग करोगे कि जो कि होंगे -b/2a होंगे, और दूसरा मूल कौन सा होगा, -b/2a होंगे। इस तरीके से ये दोनों मानों का प्रयोग आसानी से कर सकते हो। अगर भिन्न भिन्न होते तो हम उस स्थिति में आप, क्योंकि बराबर हो जाता, तो ये कहाँ से आया ये भी मैं आपको यहाँ पर देखो समझा दे रहा हूँ। हमारे पास समीकरण क्या है, देखिए हमारे पास समीकरण होती है -b प्लस माइनस, आप सोचोगे अचानक कहाँ से आ गया ये, तो ये स्क्वायर -4ac है, देखिए 2a है, ये चीज़ है यहाँ पर। अब आप समझिए इसको, जैसे ही आप इस वाले पूरे पोर्शन को 0 कह दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला मान ही तो बचेगा। यही मान हमने यहाँ पर दोनों जगह लिख दिया डायरेक्टली। तो x का मान -b/2a और -b/2a यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ जो मान निकालने की करेंगे तो वो x = -b/2a होगा। तो -b जो हमें यहाँ पर मिलेगा वो क्या है, 4, यहाँ जो आएगा वो माइनस का 4√3 रखेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और नीचे 2a है, तो 2a का मतलब क्या है, 2 × 3 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए सॉल्व करने पर आपको 4√3 है, 2 × √3, और √3 आप यहाँ 2 बार लिख सकते हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, ऊपर 2 बचेगा और नीचे √3 बचेगा। यही इसका मान हो जाता है, यानी x = 2√3, ये दो मान आपके यहाँ पर बचेंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी तो आप आसानी से इनके 2 बार लिख देंगे, क्योंकि दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरीके से 2 मान आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ जो अगले सवाल पे जो आपको मिलेगा, अगले सवाल में देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर अगले सवाल में समीकरण है 2x, यहाँ आपको मिलेगा। यहाँ अगले सवाल में आपके पास है 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ फिर से तुलना करनी है, तो a = 2, b = -6, c = 3। तो सबसे पहले वही कार्य, d = b² - 4ac = -6 - 4 × 2 × 3। तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर 36 - 24 = 12, जो कि d जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ मूल वास्तविक हो जाएंगे। आप क्या लिख दोगे, मूल वास्तविक हो जाएंगे, यानी रियल हो जाएंगे, वास्तविक हो गए यहाँ पर। और क्या हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। आप देखेंगे जब इसका हम मान निकालेंगे तो आपको दोनों अलग अलग मान मिलेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि दोनों बराबर थे, क्योंकि वहाँ d = 0 आ गया था। तो अब यहाँ पर हमें वही जो आप अभी तक प्रयोग करते आए हैं फार्मूले का, सीधा सा वही फार्मूला
आप प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही प्रयोग करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, सारा मान इसमें आप रख सकते हैं। तो यहाँ आपको प्लस का 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस का था 6। यहाँ आपने मान निकाला है तो यहाँ मिलेगा आपको 12, और इस जगह पर आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं। आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ x इक्वल टू आपको मिलेगा 6 प्लस, गुणनखंड कर लीजिए 12 के जब आप गुणनखंड करोगे तो 2 6 2 और 3, यानी रूट के अंदर 3 रह जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2√3 डिवाइडेड बाई 4, ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। अब आप क्या करिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, प्लस माइनस √3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास मान बचेगा वो मान होगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, ये चीज़ बचेगी। इस प्रकार जो ये मूल जो हमें मिले, ये वांछित मूल मिल गए। तो इसमें से एक हो जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और एक अगला हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 2, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों मान आपके यहाँ पर हो। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तीनों पार्ट्स आपके सॉल्व हो गए। अब बचता है यहाँ पर अगला, देखिए निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो मूल बराबर हों। अब देखिए इस चीज़ को आपको पकड़ना है, दो बराबर मूल हों। दो बराबर मूल का मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर रख देना है, और जो भी मान b और c और a के हैं वो इस इक्वेशन में रख देना होगा, और जो भी वैल्यू मिलेगी वो k की होगी। यानी क्योंकि उसने कहा है कि दो मूल बराबर हैं, तो बराबर एक ही कंडीशन में मिलते हैं जब d को हम क्या कह देते हैं, इक्वल टू 0। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन है हमारा इसका वो है 2x स्क्वायर प्लस k x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब उसने कहा कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने का मतलब क्या है, d इक्वल टू 0 होगा, यानी जो d होगा इक्वल टू 0 होगा। यानी d का मान हम क्या लिखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यही तो लिखते हैं क्योंकि हमें दिया गया है कि मूल बराबर है। अब आप देखिए कि जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं, तो b इक्वल टू k है, b इक्वल टू आपको k मिला है, तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 है, a आपको क्या मिला है, देखिए 2 मिला है, यहाँ पर ये है 2 है, आपको c कितना मिला है, 3 मिला है, इक्वल टू आप 0 रख दीजिए। जैसे ही आपने यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो समान मूल होने की वजह से इक्वल टू 0 है ये, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा। अब फिर आप क्या करोगे, k स्क्वायर इक्वल टू 24 लिखोगे, फिर जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट के अंदर ये 24 आ जाएगा, और बाहर लिख दोगे आप प्लस और माइनस, यानी दो मान आपको यहाँ पर आसानी से, अब इसके क्या करो, आप फैक्टर कर सकते हो, 24 के गुणनखंड कर दीजिए, जो रूट से बाहर आ जाए उसे आप बाहर लिख दीजिए, जो अंदर रह जाए उसे अंदर रहने दीजिए।
ये चीज़ आप इस तरीके से इसके फैक्टर कर दोगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा k इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाहर मिल जाएगा और रूट के अंदर 6 मिल जाएगा, यानी k का जो मान आएगा वो ये होगा, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो इस प्रकार आप इन दोनों को अलग अलग देख सकते हो। तो एक आपको k का जो मान मिला वो मिला -2√6 और दूसरा मिलता है k का मान आपको प्लस का 2√6। ये दो मान आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यही आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था। अगले वाले में फिर से वही चीज़ है। देखिए यहाँ पर क्या है, के एक्स उसने कहा और x-2 कहा, प्लस का 6 कहा। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो kx² -2kx होगा और प्लस का 6 मिलेगा। ये अब आपकी समीकरण यहाँ पर बन जाती है। इस प्रकार आपके पास a इक्वल टू क्या मिलेगा, k मिलेगा, b इक्वल टू माइनस का 2k होगा और c इक्वल टू आपको 6 मिलेगा। ये चीज़ आपको मिल गई। फिर से वही एक ही चीज़, d इक्वल टू 0 तो b² -4ac इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है क्योंकि मूल बराबर हैं। एक समान मूल होने के कारण यहाँ आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि मूल क्या है, समान है। इस वजह से ये कंडीशन ली गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, माइनस का 2k² -4। a आपके पास क्या है, k है, c क्या है आपके पास 6 है। आप जैसे ही इन सब चीज़ों को पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 4k² -24k इक्वल टू 0। यहाँ भी 0 है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप 4k और k -6 इक्वल टू 0, ये चीज़ आपने लिखी। तो एक बार आपको क्या मिलेगा, 4k इक्वल टू 0। दूसरे में क्या मिलेगा, k -6 इक्वल टू 0। तो इधर से आपको मिल जाएगा k इक्वल टू 0 मिल जाएगा और एक k इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पर k बराबर 0 जो हमें मिला है, ये इससे द्विघात समीकरण नहीं बन सकती। जो 0 मिल रहा है, अब इसको देखिए क्या करना है, दो मान हमें मिले हैं, दोनों को जस्टिफाई करिए आप। देखिए जो हमारे पास समीकरण है, वो क्या है, kx और x-2 प्लस 6। जैसे ही इस समीकरण में हम k इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें सिर्फ 6 मिलेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाता है, यानी द्विघात समीकरण बनेगी ही नहीं। इसलिए सिर्फ k इक्वल टू 6 ही हम यहाँ पर रखेंगे, जिससे हमें समीकरण प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हमारा जो मान होगा वो k इक्वल टू 6 ही अभीष्ट मान इसका होगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो सवाल 2 हमारे सॉल्व हो गए, अब इसमें बचते हैं आपके सवाल नंबर 3, 4 और 5। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे और इस प्रकार धीरे से ये आपकी प्रश्नावली 4.4 सॉल्व हो जाएगी। इस पढ़ते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। शेयर करते रहेंगे, उससे सभी लोगों को बेनिफिट मिलता रहेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।